पहुंची हैं तो आपको क्या करना है, रिहेबिलिटेशन 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 करना है उस पेशेंट को। रिहेबिलिटेशन क्वेश्चन का सेगमेंट है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या करना है, कोई भी पेशेंट को एम्पुटेशन हो चुका था, क्या एम्पुटेशन। अब एम्पुटेशन क्या होता है कि एम्पुटेशन होता है कि कोई भी एक्सट्रीमिटी जैसा एक्सीडेंट हो चुका है, उसका पैर कट चुका है। अब पैर कट चुका है तो उस पैर को आप उसको जोड़ तो नहीं सकते। अब कट चुका है, अलग हो गया है भाई साहब, तो कुछ कर नहीं सकते आप। हो सकता है भाई साहब जितना हो सके उतना, भाई साहब थोड़ा बहुत कटा था तो भाई साहब भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन एम्पुटेशन की कंडीशन में उस पार्ट को रिमूव कर दिया है। जैसे ये मेरा लेग है, ये मेरा लेग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भाई साहब जो आर्टरी वगैरह है वो आ रही थी, इसको ब्लड सप्लाई करी थी, और ब्लड सप्लाई करते यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई थ्रोम्बोसिस हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, उसके अंदर भाई साहब एक याद रखना, हॉमन साइन देखने को मिलता है, हॉमन साइन देखने को मिलता है। आया समझ में? हॉमन साइन क्या करना है, ये जैसे मेरा पैर है, जैसे ये मेरा पैर है, इसको ऐसे करना है। ऐसे करूंगा तो मेरी जो ये काल्फ मसल्स होती है, काल्फ मसल्स के अंदर क्या होगा, पेन होगा, और पेन होगा, सीवियर पेन होगा। तब मुझे पता चलेगा, डॉर्सिफ्लेक्सिस करना है पैर को, जिससे पता चलेगा कि काल्फ मसल्स के अंदर पेन हो रहा है, तो उसको डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। क्या हो चुका है उसको, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। किसी भी प्रकार का कोई एम्बोलिज्म है, कोई भी थ्रोम्बोसिस है, उस वेन के अंदर क्या हो चुका है, डिपोजिट हो चुका है, प्लग फॉर्मेशन हो चुका है, और फर्दर क्या है, ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इचिमिया होगा, और धीरे 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 ये पार्ट क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। और नेक्रोसिस की कंडीशन के अंदर जो सेल है वो डेथ हो चुकी है, और डेथ होने की वजह से इस पार्ट को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के बाद में, रिमूव करना मतलब उसको प्रोस्थेसिस एम्पुटेशन बोलते हैं। कोई भी जो भी एक्सट्रीमिटीज होती है उसको क्या करना है, रिमूव करना, उस पार्ट को रिमूव करना, एम्पुटेशन की कंडीशन आती है। और एम्पुटेशन के अंदर बच्चों याद रखना, हॉमन साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर देखने को मिलता है। आया समझ में? अब ये कंडीशन आई तो अपन क्या करेंगे, एम्पुटेशन के करने के बाद में आपको प्रोस्थेटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, ये प्रोस्थेटिक्स हैं वो अपन यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रोस्थेटिक्स यूज करते हैं। नकली पैर लगाते हैं भाई साहब, क्या लगाते हैं, नकली पैर लगाते हैं, जिससे उस पेशेंट की ऑप्टिमम लेवल तक उसको किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेट ना हो कि यार मेरा पैर क्या हो चुका है, कट चुका है समझ में? तो उसको ऐसा नहीं फील होने देना है। समझ में? तो मुझे क्या लगाना है, प्रोस्थेटिक लगाना है। जैसे मेरी आई एक खराब हो चुकी थी आई, और आई बॉल मैंने निकाल दिया, तो आई बॉल के लिए भी आपको क्या करना है, प्रोस्थेटिक यूज करने हैं। आई बॉल दूसरी आप इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, दूसरी मतलब कर सकते हैं, किसी ने डोनेट कर दी तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भाई साहब क्या लगा सकते हैं, प्रोस्थेटिक्स लगा सकते हैं। और उस पेशेंट की जितनी हो सके उतनी हेल्थ को मुझे क्या करना है, ऑप्टिमम लेवल तक लाना है। अब पैर को आप वापस जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप प्रोस्थेटिक यूज करके उसकी जो वॉकिंग है, ठीक है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। आया समझ में? तो ये इसका को क्या बोलते हैं अपन, रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। यस या नो? आया समझ में? तो रिहेबिलिटेशन अपन बोलते हैं, यस या नो? यस। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कि प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, और टर्सरी, इसके अंदर क्या था, रिस्क फैक्टर क्या था, अब्सेंट था। रिस्क फैक्टर क्या है, अब्सेंट है। यस या नो? रिस्क फैक्टर क्या है, अब्सेंट है। इसके अंदर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। इसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है, फर्दर प्रोग्रेसिव हो चुकी है डिजीज, और इसके अंदर क्या है, लेट फेज के अंदर पहुंच चुकी है डिजीज, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे इसका क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। ओवरऑल मुझे क्या करना है, इसका प्रिवेंशन करना है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो नर्सिंग TNC क्लास के अंदर, तमन्ना नर्सिंग क्लास के अंदर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।